प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी सबको, राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय फर्स्ट, जो रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसके रिवीजन के तौर पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपन रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और जैसे इसके 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है और दो संख्या आपको दी हुई है 306 और 657। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था। वो सूत्र था, आपको क्या सूत्र था? सूत्र आपको याद रखने हैं। सूत्र याद होगा तो अपन फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद है तो आपको मैंने लिखाया था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ। यदि आपको ए ज्ञात करना है, दो संख्याओं का, वो लिखाया था आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये आपको मैंने सूत्र लिखाया था। इससे आपके 4 सूत्र बनते हैं। कितने सूत्र बनते हैं? 4 सूत्र आपके इसमें बनते हैं। इस सूत्र के हिसाब से कोई भी आपको दो नंबर एलसीएम या एचसीएफ दिया हुआ है तो अपन कुछ भी इस चारों में से एक चीज निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एलसीएम ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का गुणा आएगा। दो संख्याओं क्या है? गुणा, और अपन एचसीएफ आएगा। अपन क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। ये आपको एक सूत्र होगा, ठीक है। एलसीएम आपको ज्ञात करना तो दो संख्याओं का गुणा आएगा और अपन एचसीएफ आएगा। प्रिय मित्रों, कुछ बच्चे सीधा इसका एलसीएम निकाल देते हैं, लेकिन सीधा आपको एलसीएम नहीं निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है, क्योंकि इसमें एचसीएफ का भाग लगेगा। दो संख्या के गुणा में एचसीएफ में क्या लगेगा? भाग। इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, एचसीएफ यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन? ए इंटू बी करेंगे, दो संख्या का गुणा और एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और तीसरा सूत्र होता है, यदि आपको ए ज्ञात करना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन बी ज्ञात। यदि बी ज्ञात है तो अपन ए निकालेंगे। बी ज्ञात है तो क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। और इसी प्रकार अपन को बी ज्ञात करना है तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? एलसीएम इनटू एचसीएफ और अपॉन ए आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा? ए आपके सामने आ जाएगा। और अब इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में आपके कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपके फॉर्मूला नंबर, ये सूत्र नंबर 2 लगेगा, जिसमें एलसीएम आपको फाइंड करना है। a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो संख्या अपने पास है 306 और 657। दो संख्या 306 657 है और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ आपको 9 दिया। एलसीएम क्या दिया? एचसीएफ 9 दिया हुआ है। एलसीएम 9 दिया हुआ है तो अपन जानते हैं कि 9 3 27 और 35 बचे 36 हो गए, 9 4 36, 9 4 36। अब प्रिय मित्रों 34 इंटू 657 करते हैं। 34 इंटू क्या करते हैं? 657 करते हैं। तो आपके सामने आंसर प्राप्त होता है। वो आंसर है आपके सामने 22,338 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? यदि 34 का इसके साथ अपन गुणा करते हैं, 34 का इसके साथ गुणा करते हैं तो 22,338 प्राप्त होता है। 38 प्राप्त होता है, जो कि क्या है? एलसीएम। प्रिय मित्रों, अब इसमें 22,338 अपन का एलसीएम है तो एचसीएफ भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। माना कि अपन को दो संख्या प्राप्त है और एलसीएम प्राप्त है, तो अपन दो संख्याओं का गुणा क्या करेंगे? 306 इंटू 657। तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो 22,338 का गुणा करेंगे, भाग देंगे।
क्या देंगे, भाग। भाग देंगे तो इसमें अपन को 9 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। कितने प्राप्त हो जाएगा, 9। तो ऐसे कितने प्राप्त हो गए, 9 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए, 9। इसी प्रकार थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मसला दिया हुआ है, दो संख्या दी हुई है। एलसीएम आपके 45 दिया हुआ है, दो संख्या 135 225 है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन सूत्र जानते हैं कि जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं कि a × b, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। इस सूत्र से अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अपने पास दो संख्या है, कौन कौन सी है, देखो दो संख्या आपके पास, दो संख्या 135 और 225 है, और एचसीएफ आपके 45 है। एचसीएफ क्या है, 45 है। एचसीएफ कितना दिया, 45 एचसीएफ दिया हुआ। तो देखो 45 हुआ 90 और 45 कितने होते हैं, 45 कितने होते हैं, 135 होते हैं, और 45 के 135 होते हैं। 225 को 3 से गुणा करेंगे तो 675 आएगा। कितना आएगा, 675 आएगा। यदि आपको इससे ही अपन माना कि अपन को एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम करेंगे। दो संख्या आपके 135 × 225 दिया हुआ है, और बटा अपन क्या करेंगे, 675 करेंगे। 675 करने पर अपन को एचसीएफ कितना प्राप्त होता है, देखिए इसका भाग इसमें 3 बार जाता है, 3 का भाग इसमें 3 × 4 12, 3 × 5 15। तो एचसीएफ आपके पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 45 प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे, 45। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यही क्वेश्चन थे। आपको 4 फॉर्मूलों के बेस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें। दो संख्या पूछ सकता है, जैसे माना कि ये एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ आपको दिया हुआ है, और एक संख्या आपको ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात दिया हुआ है। आपको एक संख्या दी हुई है, अब जैसे एलसीएम कितना है, 45, एलसीएम 675 इनटू 45, और एक संख्या 135 दी हुई। 45 इस दिया होता है 135, 3 का इसमें भाग दे देंगे, 3 × 6 3 × 6 और 3 × 15। ये आपके पास एक 20 संख्या आ गई जो 225। इसी प्रकार एक संख्या दूसरी और निकाल सकते हैं अपन। दूसरी की संख्या क्या है आपको, जैसे कि 225 प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया, 675 प्राप्त हो गया। तो आप देखो माना कि एक संख्या है आपके पास, यहाँ लिख देते हैं अपन 675 × 45 और 225। अब दूसरी बी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ए ज्ञात करनी है, तो इसका इसमें भाग 3 आ गया, और a बराबर 135 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए, 35 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार आप कोई भी चारों फॉर्मूलों से कोई भी संख्या आप निकाल सकते हैं, और आपको सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 100% मार्क्स नंबर दे सकता है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको जय हिंद जय भारत कहना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।